गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के संवाद के रूप में लिखा गया है। इस पुराण में धर्म, कर्म, मोक्ष, मृत्यु के बाद की यात्रा और पितृकर्म से जुड़ी गूढ़ शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। अध्याय 3, जिसे पृथ्वी खंड या आचारकांड का हिस्सा माना जाता है, विशेष रूप से धर्म और सद्गुणों के पालन के महत्व को उजागर करता है। यह अध्याय जीवन के सही मार्गदर्शन, कर्मों के प्रभाव और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक सिद्धांतों पर आधारित है। इस अध्याय में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। इसमें यह समझाया गया है कि जीवात्मा अपने कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा तय करती है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के व्यवहार और आचरण को अपनाना चाहिए। इस अध्याय में धर्म के 4 स्तंभों का वर्णन किया गया है। सत्य, सत्य बोलने और सत्य पर चलने वाला व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और ईश्वर के निकट होता है। दया, सभी जीवों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना, क्योंकि हर जीव में परमात्मा का अंश होता है। तप, स्वयं पर संयम रखना और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना। दान, जरूरतमंदों की मदद करना, क्योंकि दान के द्वारा व्यक्ति अपने पापों को कम कर सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता, वह जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। धर्म से विमुख व्यक्ति अपने कर्मों से संसार में दुख और अशांति फैलाता है, जिससे उसे आगे के जन्मों में कष्ट झेलने पड़ते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि प्रत्येक कर्म का फल निश्चित है। अच्छे कर्म करने से जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है, जबकि बुरे कर्म दुख और अशांति लाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं कि पुण्य कर्म, दान, यज्ञ, व्रत और तप से व्यक्ति अपने पापों का नाश कर सकता है। पाप कर्म, चोरी, हत्या, झूठ बोलना और परनिंदा जैसे कर्म व्यक्ति को नरक के रास्ते पर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण का यह अध्याय मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा और यमराज के न्यायालय में उसके कर्मों के लेखा-जोखा का वर्णन करता है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। स्वर्ग, यह पुण्य आत्माओं का निवास स्थान है। यहां आत्मा को दिव्य आनंद, शांति और सुख प्राप्त होता है। नरक, पापी आत्माओं को नरक में उनके बुरे कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है। जैसे झूठ बोलने वाले को कांटों पर चलना पड़ता है। चोरी करने वाले को लोहे की आग में तपाया जाता है। हिंसा करने वाले को तीव्र यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि आत्मा को नरक से मुक्ति केवल तब मिलती है जब उसके परिजनों द्वारा पृथ्वी पर सही तरीके से श्राद्ध और तर्पण किया जाए। गरुड़ पुराण में मोक्ष को जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। इस अध्याय में गरुड़ को समझाया गया है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को वश में करना होगा और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ आवश्यक उपाय दिए गए हैं। भगवत भक्ति, भगवान विष्णु की आराधना से सभी पाप नष्ट होते हैं। योग और ध्यान, मन को शांत करने और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने के लिए योग और ध्यान आवश्यक हैं। सदाचार और नैतिकता, सच्चाई, करुणा और विनम्रता जैसे गुणों का पालन करना। पवित्र ग्रंथों का अध्ययन, वेद, पुराण और उपनिषदों का अध्ययन करके व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में पितरों की पूजा और श्राद्ध कर्म के महत्व का विशेष वर्णन है। गरुड़ पुराण के अनुसार, जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसे अनेक जन्मों तक कष्ट झेलना पड़ता है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना आवश्यक है। श्राद्ध से जुड़े कुछ नियम। पवित्र मन और तन से श्राद्ध करना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जरूरतमंदों को वस्त्र और धन दान करना चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जीवन में धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष होता रहता है। मनुष्य को अपनी बुद्धि और विवेक से सही और गलत का निर्णय करना चाहिए। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। गरुड़ पुराण का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं।
मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के इस अध्याय में जीवन के रहस्यों और मृत्यु के बाद की सच्चाई को उजागर किया गया है। यह हमें न केवल धार्मिक और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे कर्म और आचरण का प्रभाव हमारी आत्मा की यात्रा पर पड़ता है। धर्म, सत्य, दया और भक्ति को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि मृत्यु अटल है, लेकिन जीवन को धर्ममय और कर्तव्यनिष्ठ बनाकर हम मृत्यु के बाद भी ईश्वर के निकट जा सकते हैं।